सिर्फ मेरे ऑफिस में फोन कर देना कि मैं 2-3 दिनों तक ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची को क्या हुआ है? जी हाँ, बताता हूँ। पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या जूही ने बचपन में आपसे कभी ये शिकायत की थी कि उसको चक्कर आते हैं, मतली आती है या कोई और किस्म की कॉम्प्लिकेशंस वगैरह? नहीं डॉक्टर साहब, इसकी सेहत तो बचपन में बहुत अच्छी थी। आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप हमारे शहर से बहुत नाराज हैं। शहर से नहीं, यहाँ के पोल्यूशन से नाराज हूँ। मेरी तो जान ही निकल गई थी जब मुझे पता चला कि तुम यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हो। और ऑफिस में सभी कितने फिक्र कर रहे थे, खास तौर पर बॉस तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। उनसे थैंक्स कहना। और मिस्टर स्वामी कैसे हैं? स्वामी जी वो तो तेरे लिए मन्नतें मांगने गए हैं। अच्छा। जूही, तुम्हारे काम करने के तरीके से सभी लोग इतने इम्प्रेस हो गए हैं कि मैं तो तुम्हारी फैन हो गई हूँ। नेहा। हेलो जूही, हेलो। कैसी हो? बेटर। Better? Yes. Good, good, good. Yeah, I can see some color here. Let me see. Good, good. Much improvement, huh? Turn around. Yeah. Ah. Fine, that's fine. डॉक्टर साहब, अब जूही की तबीयत कैसी है? She's much better. Very good. है? अगर आप लोग चाहें तो इन्हें घर ले जा सकते हैं। लेकिन एक बात, one condition, no hard work, no strain, 3 days complete bed rest. Okay? Okay. Yeah, take care. Thank you. चल। That's good news. Better ना? हेलो। हेलो। हेलो जूही। यस। मैं विनय बोल रहा हूँ। अब तबीयत कैसी है आपकी? हाँ ठीक है, पहले से बहुत बेहतर है। That's great. अच्छा, मैंने हॉस्पिटल में फोन किया था और मुझे पता चला कि आपको वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया है। जूही, मैंने तुम्हें फोन करके तकलीफ तो नहीं दी ना? नहीं, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो आपके एहसानमंद हूँ। उस दिन आप नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। कैसी बात कर रही हो जूही? ये तो इंसानी फर्ज था। वैसे मैं आपसे एक खास बात करना चाहता हूँ, और खास बात यह है कि
जूही, आज मेरा जन्मदिन है। Oh really? Happy birthday. थैंक यू वेरी मच। जूही, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आज आप शाम को मेरे साथ बाहर आए। नो फोर्स। अगर आपकी तबीयत ठीक है तो। नहीं नहीं, मेरी तबीयत इतनी भी खराब नहीं कि आपके साथ डिनर पे ना आ सकूं। तो आज शाम 8 बजे हॉलिडे इन में। ओके। थैंक यू जूही, टेक केयर, बाय। विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक्स। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप आई। कुछ अपने बारे में बताइए ना। मेरे बारे में? जूही, मैं दुनिया में बहुत अकेला हूँ। मेरे डैडी मम्मी एक एक्सीडेंट में गुजर गए। मेरे भाई और भाभी अमेरिका में जाकर सेटल हो गए। तब से सारे करोड़ों की जायदाद और बिजनेस मेरे कंधों पर आ गई है। ऐशो आराम की चीज़ें, सब कुछ मेरे पास है। फिर भी मैं जिंदगी में खालीपन महसूस करता हूँ। मम्मा और मैं भी यहाँ अकेले हैं। आप जैसा हमदर्द और दोस्त पाकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ कि मुझे आप मिले हो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सारे अपने दिल की बात आपसे कह दूँ। कह दीजिए ना अपने दिल की हर बात। एक्चुअली मुझे यहाँ का माहौल, आबा हवा कुछ पसंद नहीं है। मैं चाहता था समाज सेवा करूँ, देश की सेवा करूँ। हमारे देश में इतनी हरियाली हो कि हर जगह ताज़ी हवा के झोंके हों। मुझे हरे भरे खेत, चिड़ियों का चहकना, फूलों का खिलना बहुत अच्छा लगता है। आपके विचार जानकर मुझे ये एहसास हुआ है कि मेरा बीमार पड़ना घाटे का सौदा नहीं रहा, वरना आप जैसा दोस्त कहाँ से मिलता। अगर आप इस मामले में कुछ करना चाहते हैं तो मैं इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ हूँ। और जिंदगी की मुहिम में? नेहा, आई डोंट बिलीव दिस कि बॉस ने तुझे एक्चुअली आधा घंटा जल्दी छोड़ा। हाँ, और उनके चेहरे पर तो ऐसे भाव थे जैसे उन्होंने पूरे साल का बोनस दे दिया। और हाँ, कह रहे थे जूही से मेरी तरफ से उसकी खबर पूछ लेना। उनसे थैंक्स कह देना मेरी तरफ से, और कहना कि मैं 2-3 दिनों में ऑफिस ज्वाइन कर लूंगी। वाह, ये तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर होगी। बाय द वे, डॉक्टर्स क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, उन्होंने यही कहा कि ये सब कुछ पोल्यूशन की वजह से हुआ है। नेहा, यू वोंट बिलीव इट, उस दिन गिरने से पहले मुझे ऐसा लगा कि बस मैं मर गई। ऑल थैंक्स टू विनय। विनय? हाँ, उसी ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया था। जूही, एक अनजान आदमी ने तुम्हारी मदद की? हाँ, मगर अब वो अनजान नहीं है। क्या बात है? नेहा, प्लीज कोई गलत मतलब मत निकालना। मैं बिल्कुल सही सोच रही हूँ। सिचुएशन बहुत अच्छी है। एक लड़की रास्ते पर बेहोश होती है और एक लड़का उसको हॉस्पिटल पहुंचाता है, और फिर वो उसके लिए अनजाना नहीं रहता। इंटरेस्टिंग। आई मीन, अनजाने से मेरा मतलब था कि अब वो जाना पहचाना है, राइट? अच्छा, वापस मुलाकात हुई? हाँ, कल रात को हम दोनों डिनर पे गए थे। इट वॉज हिज बर्थडे। बर्थडे? मुझे तो ये लड़का बहुत फास्ट नजर आता है। 4 दिन की मुलाकातों में बर्थडे भी आ गया। नहीं, मतलब जूही, तुम इन बॉम्बे के लड़कों को नहीं जानती हो। ये लड़कियों को पटाने के लिए अपना बर्थडे कभी भी ले आते हैं, और फिर ये सब उनकी ट्रिक्स होती हैं। नहीं नहीं, विनय ऐसा नहीं है। एक ही मुलाकात में इतना भरोसा? नेहा, तुम मार खाएगी। लेकिन एक बात तो श्योर है, ये उसी रोग के सिंड्रोम्स हैं। अच्छा, जूही की रिपोर्ट्स आ गई। गुड।
ब्लड। एक्सरे। Pleural cavities, heart and autonomic chest impressions. Okay. आओ बेटी। क्या बात है बेटी? तबीयत तो ठीक है ना? नहीं माँ, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। चल तो अपने कमरे में आराम कर, मैं पानी लेके आती हूँ। उठ। ले बेटी। क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं माँ, पर सर बहुत दर्द कर रहा है। उठने की कोशिश करूँ तो भी ऐसा लगता है कि चक्कर खाकर गिर पड़ूंगी। और दिल भी देख माँ कितने जोरों से धड़क रहा है। हाँ, ये तो बिल्कुल धौंकनी की तरह चल रहा है बेटा। और माँ बहुत घबराहट भी हो रही है मुझे। डॉक्टर को फोन कर देते हैं। नहीं माँ, डॉक्टर के पास नहीं जाना, मैं ठीक हो जाऊंगी, तू चिंता मत कर। चाय बना दूं, कुछ साथ में खा ले। नहीं माँ, खाने पीने के नाम से मुझे उबका ही आती है। सुबह जो घर से खाकर गई थी बस वही, उसके बाद मैंने सारे दिन में एक कप चाय भी नहीं पी। तबीयत ठीक नहीं थी तो ऑफिस से जल्दी घर आ जाती। जल्दी कहाँ से आती माँ, ऑफिस में इतना काम होता है कि बात मत पूछो। पूरे दिन कोलू के बहल की तरह काम करते रहो, फिर भी काम खत्म नहीं होता। और आज तो ऐसी हालत थी कि कोई धीरे से भी बोलता था तो ऐसा लगता था जैसे कान में करोड़ों हथौड़ियां बज रही हो। बेटी मैं फिर कहती हूँ, चलकर डॉक्टर को दिखा देते हैं। शरीर के साथ इतनी लापरवाही अच्छी नहीं। जान है तो जहान है। हाँ मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास, लेकिन आज नहीं। आज तो हिलने की भी इच्छा नहीं होती। अब पता नहीं कान में क्या हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे एक साथ हजारों
घंटियां बज रही हो। ये सब कमजोरी के लक्षण हैं। तुझे कमजोरी हो गई है। माँ, ये सब कुछ कमजोरी की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि इस गंदी हवा की वजह से हो रहा है। अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि इस शहर में पोल्यूशन कितना है। बेटी, तू खुद ही सोच, इस शहर में पोल्यूशन नहीं होगा तो क्या होगा? शहर में इतने कारखाने हैं, ऊंची ऊंची इमारतें, पूरे रास्ते गाड़ियों से भरे पड़े हैं, लोगों की भीड़ भाड़। अरे साफ सुथरी हवा आने की गुंजाइश ही कहाँ है? ओह गॉड। सूरत वाले क्लाइंट का आर्टवर्क तैयार हो गया? नेहा, प्लीज मुझे 2 मिनट बैठने दे, नॉर्मल होने दे, बाद में बताती हूँ। जूही, आज क्लाइंट मीटिंग है और जब तक आर्टवर्क तैयार नहीं होगा तो कॉपी भी नहीं बन पाएगी। और हाँ, आज प्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है, वरना आज हम सबकी ख्याल नहीं। प्लीज प्लीज तू मुझे टेंशन मत दे। वैसे भी मैं बॉम्बे के रोड से आ रही हूँ, हाथ और मुंह सब कुछ काला हो गया है, और फेफड़ों की तो पता नहीं क्या हालत हुई होगी। लाल बत्ती होने के बाद भी लोग धुआं छोड़ते रहते हैं, जो डायरेक्टली हमारे फेफड़ों तक जाता है। और नहीं तो क्या यार, ये मुंबई की बात नहीं है, बड़े शहर के किसी भी कोने में चले जाओ यही हाल है। एंड यू नो, जब मैं दिल्ली में थी वहां रोज सवेरे इतना कोहरा छा जाता है कि क्या बताऊं। और जानती हो कोहरा किस चीज का होता है? धुएं का, जिसमें कि कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें होती है, और जिन्हें हम अपनी सांस के जरिए अपने अंदर ले जाते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि कार्बन मोनोऑक्साइड का 5 मिलीलीटर का इंजेक्शन इंसान की जान ले सकता है। या यू आर राइट। यू नो, सल्फर डाइऑक्साइड का पानी के साथ जब रिएक्शन होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, यानी कि गंधक का तेजाब। और जब हम इन्हें सांस के थ्रू अपने अंदर ले जाते हैं तो न जाने हमारे शरीर के किन किन भागों को ये छलनी करता होगा। गॉड, प्लीज प्लीज तू मुझे डरा मत। वैसे भी मेरा सर फटा जा रहा है, ये सारी बातें सुन के मुझे कपकपी छूटने लगती है। हाय जी। हाय। अरे क्या हुआ, टेंशन में हो? और ये तुम्हारी शक्ल पर 12 क्यों बजे हुए? 12 आज ही नहीं बल्कि हर रोज बजे होते हैं। घर से ऑफिस तक आते आते जान निकल जाती है। थोड़ी और निकल जाएगी जब तुम प्रधान का ये पेंडिंग बचा हुआ काम देखोगी। वो पट्टा तो वहां अस्थमा का इलाज करवा रहा है और यहाँ बॉस अपना टेंशन हम पर लाद रहे हैं। अच्छा, तो तुम अपना टेंशन जूही पे लाद कर जाना चाहते हो? तुम चुप रहो ना। बहुत खूब, देखा जूही। अच्छा तो एक काम कर, जल्दी जल्दी आर्ट वर्क पूरा कर ले और मैं कॉपी लिखती हूँ। ओके, बाय। Where did I keep them? Oh, here they are. Okay. Oops. Okay, Juhi. जूही, वो आर्टवर्क कहाँ है? 3 बज चुके हैं, 4 बजे क्लाइंट्स के साथ मीटिंग है। Sir, they're almost ready. ये क्या है? Artwork. अरे तुम ठीक तो हो? मैंने तुम्हें साड़ियों के आर्टवर्क के बारे में कहा था, वो कहाँ है? I'm sorry, sir. मैं फिर से बना देती हूँ। जूही, मुझे लगता है कि तुम अपने काम में बिल्कुल अलगर्ज होती चली जा रही हो। अब 4 बजे वो लोग आएंगे तो हम उनको क्या जवाब देंगे? तुम अपना काम बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो। जब देखो तब कोई ना कोई बहाना, कभी सर दर्द, कभी टेंशन, कभी ट्रैफिक। अगर ऐसा ही करना है तो प्लीज बता दो, रोज रोज ऐसा तो नहीं चल सकता। सर, मैं 1 घंटे में फिर से बना देती हूँ। ओके ओके, प्लीज मेक इट। Yeah. What's wrong with you, Juhi? Concentrate. हाय जूही। Hi. वाह, क्या कमाल के पोस्टर्स डिजाइन किए तुमने। कामत इसके लिए चिल्ला रहा था? क्यों? क्योंकि आर्ट वर्क तैयार नहीं। What you mean to say जूही, तुमने आर्ट वर्क नहीं बनाया? पता नहीं मुझे क्या हो गया है नेहा। मैं बनाने तो साड़ियों का आर्ट वर्क ही चली थी, लेकिन ये पोल्यूशन के पोस्टर्स बन गए।
जूही, मुझे लगता है तुम्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है यार। ये पोल्यूशन तेरी बॉडी और तेरे माइंड पर बुरी तरह से हावी हो गया है। तुम्हें इस पोल्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ता? फर्क क्यों नहीं पड़ता? जब सड़क पर सुबह से बैठे फ्लोरिस्ट के फूल तक मुरझा जाते हैं तो फिर हम तुम क्या चीज है? इस शहर के पत्थर तक पोल्यूशन को महसूस करते हैं। देखना, मैं एक दिन डॉक्टर के पास जाऊंगी और वो हैरान होकर मुझसे पूछेंगे कि अभी तक तुम जिंदा कैसे हो। और जानती है मेरा जवाब क्या होगा? डॉक्टर साहब, हैरान मत होइए, यही सवाल मैं आपसे करना चाहती थी। क्या इस जहरीले धुएं को हमारे नसों में बसने से कोई नहीं रोक सकता? कौन रोकेगा इसे? जी, हम सभी तो किसी न किसी रूप में इस चीज के जिम्मेदार हैं। हर कोई चाहता है कार हो, स्कूटर हो, और फिर समझ में नहीं आता कि सिग्नल के लाल से हरा होते ही लोग हॉर्न क्यों मारने लग जाते हैं। इतना ऊंचा वॉल्यूम, ओ माय गॉड। और मुझे तो लगता है कि इस शहर के पेड़ पौधे भी इस पोल्यूशन से बहुत परेशान हैं। I'm sure. चल, let's get back to work. ठीक है, you want me to help you? फिर तुम्हारा काम? अरे यार, मुझे तो क्लाइंट से कल मिलना है, और वो भी अगर ट्रैफिक के धुएं और पोल्यूटेड वाटर से बच गई तो। Okay then. Yo. ये यहाँ पर है ना? Just do ये ऐसे strokes. That's it. ओके। Okay, go ahead. जूही, तुम एक बार डॉक्टर को दिखा लो। ये सांस लेने की तकलीफ और हाफना अच्छी बात नहीं है। टाइम भी तो मिलना चाहिए, इतना पेंडिंग काम पड़ा हुआ है। सिर्फ संडेज को छुट्टी मिलती है और संडे के दिन डॉक्टर्स छुट्टी पर होते हैं। किसी और दिन छुट्टी ले लो। वैसे मुझे लगता है कि तुम यहाँ की पोल्यूटेड हवा झेल नहीं पा रही हो। सिर्फ हवा ही नहीं बल्कि पानी भी। इनफैक्ट यहाँ की सभी चीजें पोल्यूटेड है। दैट इंक्लूड्स द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ऑल्सो। बाहर से ये धुआं और अंदर से वो इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। इट्स डिस्गस्टिंग। इनफैक्ट जिन प्लास्टिक की थैलियों में वो लोग ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देते हैं, वो प्लास्टिक की थैलियां भी पुराने प्लास्टिक को पिघलाकर बनाई जाती है। मैंने तो मम्मा से कहा है कि मार्केट जाते वक्त घर से कपड़े का थैला लेकर जाया करो। तो तुम्हारे एक अकेले के थैला ले जाने से क्या हो जाएगा? एक एक करके बहुत फर्क पड़ता है रॉबिन। अगर सभी लोग तुम्हारी तरह सोचने लगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तुम्हें वो राजा की कहानी याद है? एक राजा था, उसने अपने देश में एक दूध का तालाब बनाने का सोचा। उसने अपनी प्रजा से कहा कि सभी लोग अपने घर से एक एक लोटा दूध इस तालाब में डालेंगे, बस तालाब दूध से भर जाएगा। आई नो। सब लोगों ने सोचा कि एक लोटे पानी से क्या होगा, और सुबह देखा कि तालाब पानी से भरा हुआ है। एग्जैक्टली। तुम ये कहानी तो जानते हो, लेकिन उसका इस्तेमाल प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं करना जानते। देखो जूही, ये हम सबका फर्ज है और सरकार को चाहिए कि हैवी फाइन लगाए, जिससे पॉल्यूशन फैलाने वाले सब सुधर जाए। रॉबिन, अगर पनिशमेंट और फाइन से दुनिया सुधर जाती तो कोई मुजरिम ही नहीं होता। ये सब कुछ अंदर से होना चाहिए। अब लगता है मुझे भी अपनी कार के अंदर जाना चाहिए। पीक आवर है, ट्रैफिक काफी होगी और पोल्यूशन भी। उसके लिए मैं अपनी नॉन एसी कार के कान चढ़ा लेता हूँ। चारों तरफ आग लगी हो तो तुम्हारी एक बाल्टी पानी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सच कहूं, मैं अपने छोटे से शहर को बहुत मिस करती हूँ, जहाँ पर सुबह उठकर अगर खिड़की खोलो तो चिड़ियों की चहचह सुनाई देती है, हवा का झोंका आकर तुम्हें छू जाता है, और यहाँ पर तो रात और दिन बस पै पै पू पू और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। लगता है तुम्हें काफी वक्त लगेगा। ओके, कल मिलते हैं। बाय बाय। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची की रिपोर्ट तो ठीक है ना? जी हाँ, रिपोर्ट्स तो ठीक है, वैसे घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन उसकी रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि जूही का जो बॉडी सिस्टम है वो इस शहर की तेज जिंदगी और यहाँ की आबो हवा को सहन करने की शक्ति नहीं रखता। मतलब उसकी जो रेसिस्टेंस पावर है ना, वो कमजोर है, उसकी सहन शक्ति कमजोर है। देखिए, शहर का शोर शराबा और सड़कों पर गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं और गैसेस, जहरीली गैसेस हैं, उन्होंने इसके दिलो दिमाग पर, इसके शरीर पर बहुत ही बुरा और गहरा असर डाला है। देखिए डॉक्टर साहब, इसका बुरा असर मेरी बेटी पर ही क्यों पड़ा? देखिए माँ जी, पांचों उंगलियां बराबर तो नहीं होती ना। उसी तरह से इंसान भी अलग अलग होते हैं, अलग अलग प्रकृति के होते हैं। कुछ लोग जो हैं इन सारी खामियों को, इन सारी बुराइयों को, पॉल्यूशंस को बर्दाश्त कर जाते हैं, सहन कर जाते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो इसकी चपेट में आ जाते हैं। आपकी बेटी को एलर्जिक अस्थमा है, यानी दमा है, एलर्जी से दमा होता है, सांस फूलता है। और यहाँ की गैसेस ने, इस शोर शराबे ने उसकी कानों की नसों पर भी बहुत बुरा असर डाला। कान पर शहर के
शोर की चोट? डॉक्टर साहब मैं समझ नहीं पाई। देखिए, हमारे कान के जो हैं वो दो फंक्शन है, दो काम है। एक तो है सुनना और दूसरा है हमें अपने दोनों पैरों पर खड़े रहने के लिए बैलेंस करके रखना। ठीक है, हमारा ये जो कान है ना, जो आपको बाहर से दिखाई देता है, इसका और एक हिस्सा अंदर है, भीतर की तरफ है, जो कि इससे काफी बड़ा है और काफी सेंसिटिव, बड़ा नाजुक है। इसमें जब बाहर के शोर शराबे और धमाकों का असर पड़ता है ना, तो इसके अंदर एक द्रव भरा होता है, एक लिक्विड भरा होता है, जो कि हिल जाता है, जिससे हमें सुनने में तकलीफ होती है और हमारे कानों में तरह तरह की आवाजें, जैसे घंटियों की, सीटियों की वगैरह तरह तरह की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिसे हम टिनिटस कहते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, जूही अक्सर कहती थी कि उसे कानों में कुछ घंटियों की आवाज ही सुनाई देती है। हाँ हाँ, यही टिनिटस है। कान में ये शोर शराबे, मतलब ध्वनि प्रदूषण, यानी कि साउंड पॉल्यूशन से होने वाली कानों की जो बीमारी है, दैट इज टिनिटस। दरअसल होता यह है कि हमारे कानों में जो पतली सी झिल्ली होती है ना, उस पर इन धमाकों का, इस शोर शराबे का असर पड़ने से वो लगातार हिलती रहती है और इसकी वजह से क्या होता है कि हम अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते, हमें चक्कर आने लगते हैं, सब कुछ घूमता हुआ सा दिखाई देने लगता है और कभी चकरा करके हम बेहोश होकर गिर भी सकते हैं। डॉक्टर साहब, जूही अच्छी तो हो जाएगी ना? क्या इस शहर में आने की कीमत उसे इतनी बड़ी चुकानी पड़ेगी? कैसा है ये शहर, जहां सांस लेना दूभर है, जहां साफ पानी मिलना मुश्किल है, जहां अपने पैरों पर खड़े होने के लिए लोग आते हैं और यहाँ के शोर में लड़खड़ाकर गिर पड़ते हैं। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को अच्छा कर दीजिए, उसे इस शहर के जहर से बचा लीजिए डॉक्टर साहब, बचा लीजिए।